हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए रामेश्वर धाम व रामेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। ज्योतिर्लिंग की स्थापना रामेश्वर धाम की श्री राम ने की थी। 4 दिशाओं में से 4 धाम हिंदुओं की आस्था के केंद्र ही नहीं बल्कि पौराणिक इतिहास का आख्यान भी है। जिस प्रकार धातुओं में सोना, रत्नों में हीरा, प्राणियों में इंसान अद्भुत होते हैं, उसी तरह समस्त तीर्थ स्थानों में इन 4 धामों की अपनी महत्ता है। इन्हीं 4 धामों में से एक है दक्षिण भारत का काशी माना जाने वाला रामेश्वर। यह सिर्फ 4 धामों में एक प्रमुख धाम ही नहीं है बल्कि यह स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं तमिलनाडु प्रांत में रामनाथपुरम जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। रामेश्वर नाथ पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलते हैं कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद मिलने के साथ ही श्री राम ने अनुरोध किया कि वे जल कल्याण के लिए सदैव इस ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ निवास करें। इसकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने सहज स्वीकार कर लिया। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की एक और कहानी है। इसके अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तो उन्होंने गदमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहाँ पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है तो शिवलिंग की पूजा करने से दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँचे लेकिन वहाँ उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। अब हनुमान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अंत भगवान शिव शंकर ने हनुमान की पुकार को सुना और हनुमान ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित शिवलिंग प्राप्त किया। लेकिन जब तक देर हो चुकी थी, मुहूर्त निकल न जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। श्री राम हनुमान जी की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया भी लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुई। तब श्री राम ने कहा कि स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं इस शिवलिंग की स्थापना कर देता हूँ। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी हनुमान ऐसा न कर सके और अंत में मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी नज़दीक ही स्थापित किया और उनका नाम हनुमदेवेश्वर रखा। रामेश्वर का मंदिर भी अपने आप में एक आकर्षक है। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। गोपुर मंदिर के द्वार से लेकर मंदिर का हर स्तंभ, हर दीवार वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत है। रामेश्वर मंदिर के पास ही सागर में आज भी आदि सेतु के अवशेष दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले वानर सेना की मदद से इस सेतु का निर्माण किया गया था। लेकिन लंका विजय के बाद जब विभीषण को सिंहासन सौंप दिया गया तो विभीषण के अनुरोध पर धनुष कोटि नामक स्थान पर इस सेतु को तोड़ दिया गया था। आज भी लगभग 48 किलोमीटर लंबे इस सेतु के अवशेष मिलते हैं। मंदिर के अंदर ही 24 कुएं हैं जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। इसके बारे में मान्यता है कि इन्हें प्रभु श्री राम ने अपने अमोद बाण से बनाकर उसमें तीर्थ स्थानों से पवित्र जल मंगवाया था। यही कारण है कि इन कुओं का जल मीठा है। कुएं मंदिर के बाहर भी हैं लेकिन उनका जल खारा है। इन 24 कुओं अर्थात तीर्थों के नाम भी देने पर देश भर के प्रसिद्ध तीर्थों से देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा मंदिर के आसपास और भी बहुत सारे तीर्थ हैं जिन्हें देखा जा सकता है। रामेश्वर मंदिर में पवित्र गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मान्यता तो यह भी है कि रामेश्वर में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने पर ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वर को दक्षिण भारत का काशी माना जाता है।
क्योंकि यह स्थान भी भगवान शिव और प्रभु श्री राम की कृपा से मोक्षदायी है। देश दुनिया में के किसी भी कोने से किसी भी माध्यम से रामेश्वर पहुंचना बिल्कुल आसान। पुरानी ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका की तरफ बढ़ रहे थे तब उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा आराधना की थी। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव भोलेनाथ ने श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। श्री राम ने भोलेनाथ से यह भी अनुरोध किया कि सदैव इस ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ निवास करे और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद दे। उनकी इस प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया और यहाँ विराजमान हो गए। अग्नि तीर्थ श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर में स्थित पहला बाहरी जल निकाय है। यह तीर्थ समुद्र के एक कोने में है और अन्य तीर्थम की तरह यह टेकनुमा नहीं है, साथ ही मंदिर के भीतर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद समुद्र के इसी हिस्से में स्नान किया। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर द्वीप पर और इसके आसपास कुल मिलाकर 64 तीर्थ है। स्कंद पुराण के अनुसार इसमें से 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। रामेश्वर के इन तीर्थों में नहाना काफ़ी शुभ माना जाता है और इन तीर्थों को भी प्राचीन समय से काफ़ी प्रसिद्ध माना गया है। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही है। 22 संख्या को भगवान की 22 तीर्थ तस्कसकों के समान माना गया है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम दिया गया है। इसमें से 22 तीर्थ को केवल रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही है। ओम नमः शिवाय। रामेश्वर मंदिर इसे रामनाथ स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव का एक हिंदू मंदिर है जो भारत में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर द्वीप में स्थापित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह भी एक है। कहा जाता है कि इस पानी के नहाने से बाद सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के परिसर में 22 कुंड है जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। हालांकि भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय। रामेश्वर नाथ के शिवलिंग के दर्शन करने से भोलेनाथ सभी मनोकामना पूरी करते हैं, सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों, हमारे वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।